बिहार के सियासी पारा में मंगलवार को अचानक दोपहर में गर्माहट आ गई। जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वित्त मंत्री विजय चौधरी एक साथ राजभवन पहुंच गए और ये अचानक उनका कार्यक्रम बना। इससे पहले वो राज्यपाल के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत हुए। दोपहर 12:40 पर नीतीश कुमार और विजय चौधरी राजभवन से बाहर निकले और दोनों नेताओं की राज्यपाल से तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बजट सत्र को लेकर राज्यपाल से बात की है। फिलहाल नीतीश कुमार के अचानक राजभवन जाने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि मंगलवार को ही जेडीयू ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया था और एक दिन पहले कांग्रेस ने चूंकि दावा किया था कि बिहार में जब राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी तब नीतीश कुमार भी शामिल होने पहुंचेंगे और राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। इस संबंध में जेडीयू के नेता खालिद अनवर ने मंगलवार को बयान जारी किया और साफ कर दिया कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक न्योता नहीं मिला है, न ही किसी कांग्रेस के नेता की जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मौखिक बातचीत हुई है। खालिद अनवर ने यह भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से यह दावा आखिर क्यों किया गया, ये बात वो लोग ही बता सकते हैं। जेडीयू की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने की फिलहाल कोई तैयारी नजर नहीं आती और उन्होंने ये भी जोड़ा कि जेडीयू हमेशा से सामाजिक सद्भावना के पक्ष में रही है, वो इस तरह की यात्राओं का स्वागत करती है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा में बजट पेश किया जाना है और ऐसे में नीतीश सरकार बजट सत्र की तैयारी में जुटी हुई है और इसी सिलसिले में नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी भी थे। हालांकि इन दावों को अब तक साफ नहीं किया गया और ऐसे में राजनीतिक चर्चाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को सरप्राइजिंग लीडर के तौर पर भी जाना जाता है। नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेते हैं इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगने देते और हाल ही में उन्होंने ललन सिंह की जगह पार्टी की कमान भी खुद संभाल ली। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जेडीयू में निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं में निराशा की बातें चल रही हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के सियासी कदम पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी और बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट कांग्रेस को मिली थी। साल 2022 में नीतीश कुमार ने अचानक से पाला बदला और महागठबंधन का वो हिस्सा बन गए। नीतीश कुमार के इस निर्णय से पार्टी के अंदर खाने नाराजगी है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी नेताओं और उम्मीदवारों को भी लगता है कि उनके लिए जीत की राह आसान नहीं होगी। 2019 के चुनाव में जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था और ऐसे में 2023 में उनके साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने से बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है और यही फैक्टर निचले स्तर से नीतीश तक पहुंच रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि हाईकमान भी पार्टी नेताओं के इस फैक्ट पर गंभीरता दिखा रहा है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि वो इंडिया जो गठबंधन है उससे नाखुश चल रहे हैं और पहली वजह है सीट शेयरिंग में देरी और दूसरी अलायंस का चेयरमैन पद भी नहीं दिए जाने से जेडीयू खेमे में असंतोष देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से नीतीश के एनडीए में वापस जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में जेडीयू और नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की संभावना पर टिप्पणी की थी। अमित शाह से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे अब भी खुले हैं। इसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार का इतिहास चूंकि ऐसा रहा है कि वो कभी इधर कभी उधर, तो एक नजर की आखिर कब कब उन्होंने पलटी मारी। आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने ही 1994 में बिहार में जनता दल पर लालू यादव के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने समता पार्टी बनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गठबंधन किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन में भागीदार थे। साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया तब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू एनडीए से अलग हो गई और तब नीतीश कुमार ने एक झटके में बीजेपी के साथ अपना 17 साल पुराना गठबंधन खत्म कर दिया। एनडीए से अलग होने के महज 2 साल बाद 2015 में बिहार का विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव लेकर आया। तब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन को लेकर नए सपने बुन रहे थे, तभी जेडीयू ने आरजेडी से असहमति की वजह से बिहार की महागठबंधन सरकार छोड़ दी। अगस्त 2017 में एक बार फिर नीतीश कुमार की जेडीयू
एनडीए में शामिल हो गई। लालू प्रसाद यादव के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2022 में अंतरात्मा की आवाज सुनी और बीजेपी से असहमति के कारण एनडीए को छोड़ दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई और तब नीतीश के एनडीए के साथ कई मुद्दों पर मतभेद हो गए थे और उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी इससे प्रभावित हो रही थी। और ये तमाम बिंदु थे जिसकी वजह से लगातार नीतीश कुमार अपनी सुविधा के अनुसार कभी महागठबंधन में, कभी बीजेपी में, कभी इधर कभी उधर, लेकिन बीते तकरीबन 2 दशक अब होने वाले हैं, नीतीश कुमार ही बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ हों, चाहे वो बीजेपी के साथ हों। और आज की तारीख में अगर ये कहा जाए कि नीतीश कुमार आरजेडी और बीजेपी दोनों के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।